देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 150 में 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत के हादसे ने एक बार फिर पूरे दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा, ड्रेनेज सिस्टम, प्रशासन की लापरवाही और डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम की जो परतें हैं लापरवाही की, उसे खोलकर रख दिया है। और इस हादसे ने एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे ने दिल्ली के राजेंद्र नगर में जुलाई 2024 की उन तस्वीरों को भी ताजा कर दिया है जिसमें भारी बारिश के चलते एक नामी आईएएस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर गया था और आईएएस की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की पानी में डूबकर मौत हो गई थी। उस रात भी प्रशासन की ऐसी ही लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि उस रात भी बेसमेंट में धीरे धीरे पानी भरता गया और वो बेसमेंट में पानी छत तक भर गया, लेकिन प्रशासन के पास कोई संसाधन नहीं थे उन छात्रों को निकालने के लिए। युवराज मेहता के केस में भी यही हुआ। राजेंद्र नगर में जिन 3 छात्राओं की मौत 2024 में हुई थी, वो भी सिस्टम की लापरवाही की वजह से हुई थी, और नोएडा में जो युवराज मेहता की मौत हुई है वो भी सिस्टम की ही लापरवाही की वजह से हुई है। क्योंकि जिस घने कोहरे के बीच युवराज की गाड़ी फिसलकर गड्ढे के किनारे बने गहरे पानी से भरे गड्ढे में जाकर गिरी थी, ये गड्ढा एक निर्माणाधीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट के लिए खोदा गया था, जो नाले के बेहद करीब था। और मौके पर कोई भी वहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, ना ही सड़क पर ब्रेकर पर कोई रेडियम लगाया गया था, और ना ही कोई वहाँ पर चेतावनी का संकेत लगाए गए थे, और ना ही युवराज को बचाने के लिए नोएडा प्रशासन के पास, सिस्टम के पास कोई संसाधन था। पूरे 2 घंटे युवराज खुद को बचाने के लिए चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन प्रशासन के आगे उसकी मौत हो गई। प्रशासन लाचार था, बेबस था। पूरे 2 घंटे तक उसके पिता भी प्रशासन से गुहार लगाते रहे अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन 2 घंटे तक प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाए युवराज को बचाने के लिए, और आखिर में युवराज की प्रशासन ने, सिस्टम ने जान ले ली। अब युवराज की मौत ये बताती है कि प्रशासन के लिए, सिस्टम के लिए, सरकार के लिए एक आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि युवराज की पानी में डूबने से जो मौत हुई ये कोई पहली घटना नहीं है दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली में ऐसी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं, तमाम हादसे हो चुके हैं जिसमें लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके लिए पूरी तरीके से सिस्टम जिम्मेदार है। क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं दिल्ली विधानसभा में राजस्व विभाग की तरफ से जो आंकड़े इस बार बताए गए, उसके मुताबिक राजधानी में नागरिक सुविधाओं की अनदेखी लगातार लोगों की जान ले रही है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच मानव निर्मित आपदाओं में कुल दिल्ली में 239 मौतें हो चुकी हैं, और इनमें से 89 मौतें डूबने से हुई हैं, जो किसी भी अन्य कारणों से सबसे अधिक हैं। यानी औसतन हर महीने करीब दिल्ली में 4 लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर डूबने की घटनाएं गहरी नदियों या जलाशयों में नहीं, बल्कि शहर के बीचों बीच पानी से भरे अंडरपास, खुले नाले, नहरें, निचले इलाके और बारिश में डूबी सड़कों से हुई हैं। खराब ड्रेनेज सिस्टम और खुले नालों ने राजधानी की आम जगहों को जानलेवा बना दिया है। ये तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितने साल पुराना है। लगातार इसे लेकर जो एक्सपर्ट हैं वो कहते आए हैं कि दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है, लेकिन जो सिस्टम है उसके कान पर जू नहीं रेंगती। और ये जो आंकड़े हमने आपको बताए, पिछले 1 साल में 89 लोगों की पानी में डूबने से जो मौत हुई, उसके लिए दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम जिम्मेदार है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इतनी मौतों के बाद भी प्रशासन, सिस्टम या फिर सरकार ने कोई सख्त कदम उठाए? क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिससे पानी में डूबने से दिल्ली में जो मौत के आंकड़े हैं, जो हर दिन रोज़ाना अगर औसत निकाला जाए तो 4 है, क्या उसमें कोई कमी आई? जवाब है नहीं। अब युवराज मेहता की जो पानी में डूबने से मौत हुई, इस खबर को अटेंशन मिल गया। ये खबर जो है मीडिया में बड़ी हो गई, और अब जो बहस है वो एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के ड्रेनेज सिस्टम पर छिड़ गई है, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से जिस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली एनसीआर में होना चाहिए वो नहीं है,
और उसी वजह से इतनी सारी जो मौतें हैं दिल्ली में वो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हुई हैं। अब युवराज मेहता के केस के बाद दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पर एक बहस छिड़ गई है। बहस इस बात पर भी छिड़ गई है कि युवराज की मौत जैसा हादसा दिल्ली जैसे शहर में ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या सबक लिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि पिछले 1 साल में दिल्ली में 89 लोगों की मौत डूबने से हो गई, तो क्या सिस्टम सुधरा, क्या सिस्टम ने कोई कड़ा कदम उठाया? जवाब है नहीं। और इसके लिए हम आपको एक और आंकड़ा देते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरिता विहार अंडरपास, अली विहार के पास का बारात घर, कालिंदी कुंज की नहर, डीएनडी फ्लाईओवर और जैतपुर जैसे इलाके डूबने की घटनाओं के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। और ये सरकार का आंकड़ा है। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि इन इलाकों में हर बारिश के बाद ऐसे हालात बन जाते हैं कि आम लोगों की आवाजाही उनकी जान को जोखिम में डाल देती है। जुलाई 2025 में महिंद्रा पार्क इलाके में एक 4 साल का बच्चा खुले नाले में गिरकर मारा गया, जिसके बाद नगर निगम के खिलाफ लापरवाही का मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अगस्त 2025 में खेड़ा खुर्द इलाके में एक 2.5 साल का बच्चा खुले सीवर में गिरकर उसकी मौत हो गई। नवंबर 2024 में राजेंद्र पार्क एक्सटेंशन में 13 साल का लड़का खेल के मैदान में जाते समय खुले नाले में डूबकर मर गया। जबकि उसी साल सितंबर 2024 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 32 साल का एक व्यक्ति घर लौटते समय खुले नाले में गिरकर मर गया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी सारी मौतों के बाद, इतने सारे हादसों के बाद क्या दिल्ली जैसे शहर में ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा गया? जो नाले दिल्ली में खुले हुए हैं, जिनकी वजह से सीवर का पानी भी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आता है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिल्ली तक पर दिखाते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने सारे हादसों के बाद, इतनी सारी मौतों के बाद प्रशासन या फिर सिस्टम ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, बदलने के लिए कोई सुधली? जवाब है नहीं। अब ये जो इतने सारे हादसे दिल्ली जैसे शहर में होते हैं, प्रशासन पर, सिस्टम पर जो सवाल हैं वो इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि प्रशासन और सिस्टम ऐसे हादसों की जगहों पर बहुत देरी से पहुंचता है। और उसके देरी से पहुंचने की एक बड़ी वजह होती है एसओपी, यानी कि जब कोई हादसे की कॉल प्रशासन को जाती है तो उसके बाद प्रशासन दिल्ली में काम कैसे करता है, कैसे प्रशासन को जब ऐसे हादसों की कॉल जाती है तो कितना वक्त और कितने प्रोसेस से गुजरते हुए प्रशासन या सिस्टम उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए हादसे वाली जगह पर पहुंचता है, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जब कोई भी ऐसा हादसा दिल्ली में होता है तो सबसे पहले इमरजेंसी नंबर 112 डायल किया जाता है। ये कॉल स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को जाती है, जो पूरी दिल्ली के लिए सेंट्रलाइज्ड है। वहां से ये कॉल संबंधित जिले के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी ईओसी को भेज दी जाती है। और हर जिले में 24 घंटे ड्यूटी पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तैनात रहते हैं, जो सीधे एसडीएम के अंडर काम करते हैं। एसडीएम घटना की सूचना जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी फिर डीएम को देते हैं। इसके बाद पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मुख्य जिम्मेदारी जिले के डीएम की होती है। यदि हादसा बड़ा हो या फिर स्थानीय संसाधन कम पड़े तो फिर डीएम जो है वो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी कि एनडीआरएफ को मदद के लिए बुलाते हैं। डीएम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर विभाग और पुलिस के संसाधनों का उपयोग भी करते हैं। हाल ही में जो यमुना में बाढ़ आई थी तो इसी तरीके से तालमेल से कई जानें बचाई गई थी। और कई बार ऐसे रेस्क्यू के लिए क्रेन या फिर अन्य भारी जो मशीनों की ज़रूरत होती है उन्हें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी डीएम प्रशासन की ही होती है। यानी ऐसे हादसों के लिए जो डीएम हैं सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। तो इतना बड़ा प्रोसीजर जो है वो होता है, एसओपी होती है ऐसे हादसों की कॉल मिलने के बाद। और यही वजह है कि युवराज मेहता की मौत के बाद प्रशासन और सिस्टम और ख़ास तौर पर नोएडा के डीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि यही खामी, यही सिस्टम की लापरवाही और जो सिस्टम है सारा तालमेल की उसमें जो कमी है दिल्ली में, वो हमने कई मौक़ों पर देखी हैं। और यही दिल्ली में तालमेल की कमी आप कह लीजिए या फिर जिला स्तर पर सक्रियता, यानी जिला स्तर पर ऐसी बॉडी की ज़रूरत है दिल्ली में जहां पुलिस तुरंत किसी भी घटना पर एक्शन ले सके, उसको किसी के निर्देश की, आदेश की ज़रूरत ना हो। तभी दिल्ली जैसे शहर में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। और ख़ासतौर पर वहाँ पर प्रशासन और सिस्टम को अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो एसओपी हमने आपको बताई, जिसकी वजह से प्रशासन या सिस्टम ऐसी हादसों वाली जगह पर बहुत देरी से पहुँच पाता है, बहुत देरी से फैसले ले पाता है। और जब तक ऐसे हादसों में इंसानों की जान, जनता की जान
चली जाती है। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि दिल्ली जैसे शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसने भी पिछले 1 साल में 89 लोगों की जान ले ली है, जिसमें खुले नाले में यानी बारिश का जो भरा हुआ पानी सड़कों पर होता है उसमें जो नाले खुले हुए होते हैं उस पानी में डूबने से 89 लोगों की मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर जो नोएडा के सेक्टर 150 में हुआ उस हादसे के बाद दिल्ली जैसे शहर को, दिल्ली के प्रशासन को, दिल्ली के सिस्टम को, दिल्ली की सरकार को ऐसी घटना दिल्ली में ना हो उससे अब सबक लेने होंगे और ख़ास तौर पर प्रशासन को, सिस्टम को काफ़ी दुरुस्त करना होगा और ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सदस्य होते हैं, जो सिस्टम का हिस्सा होते हैं, उन्हें और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है ताकि नोएडा में जो हादसा हुआ वो दिल्ली जैसे शहर में ना हो, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में जो आंकड़े हमने आपको बताए 1 साल के, ऐसे हादसों से बचा जा सके इसके लिए सिस्टम और सरकार को काम करना होगा।